क्या आपके जहन में भी कभी ख्याल आया है कि केमिस्ट्री और म्यूजिक का आपस में कोई कनेक्शन होगा या इनका आपस में कोई रिलेशन होगा? एक केमिस्ट्री दान गुजरा है, केमिस्ट, जिसका नाम था अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर न्यूलैंड। पूरा इसका नाम था जोहन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। 1865 में इसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के लिहाज से एक सीधी लाइन में लिखा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के लिहाज से इसने एलिमेंट्स को एक सीधी लाइन में लिखा। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं, देखें, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस वक्त इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी 1865 में जब न्यूलैंड्स ने काम किया था। तो फ्लोरीन के बाद सोडियम आता था। सोडियम के बाद नेक्स्ट जो मेंबर था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद क्लोरीन। ठीक हो गया। क्लोरीन के बाद उस वक्त जो एलिमेंट था क्लोरीन के बाद वो कौन सा था? पोटाशियम। पोटाशियम के बाद था कैल्शियम। जरा गौर कीजिएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट के लिहाज से हमने एलिमेंट को यहां पे लिखा। लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28 होता है एटॉमिक वेट, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटाशियम का 39 और कैल्शियम का 40 लिख लेते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के लिहाज से जब न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को एक सीधी लाइन में लिखा ना, तो उसके सामने एक चीज आई कि हर 8वें एलिमेंट के बाद, यानी कि हर जो 8वां एलिमेंट था ना, वो पहले के साथ मिल जाता था। जैसे देखें यहां पे, अगर मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूं, लिथियम से स्टार्ट करूं, अगर मैं काउंटिंग यहां पे मैं लिखता हूं, देखें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 8वां मेंबर था ना, यहां पे 8वां मेंबर, ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती थी? लिथियम के साथ। फिर आगे देखें, अगर मैं बेरिलियम से स्टार्ट करता हूं, यहां से अगर मैं इसको नंबर 1 कह देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये मैग्नीशियम 8वें नंबर पे आता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती हैं? बेरिलियम के साथ। अगर मैं काउंटिंग बोरोन से कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोरोन की प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती थी? एल्यूमिनियम के साथ। यानी हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मिल रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती थी। तो उसने सोचा कि ये तो वैसी ही तरतीब है जैसे किसी सॉन्ग के अंदर सुरों की तरतीब होती है, म्यूजिकल नोट्स की तरतीब होती है। मैं यहां पे लिखता हूं म्यूजिकल नोट्स, फिर आपको ज्यादा समझ लगेगी। देखें यहां पे मैं जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो मैं यहां पे लिखता हूं, देखें जरा। म्यूजिकल नोट्स कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। ये म्यूजिकल नोट्स हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, इन्हीं को मिला के सुर बनाए जाते हैं। तो इसमें देखिए, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 जो है ना, देखिए वो कौन सा है? सा है, वो पहले के साथ मिल जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे ही यहां पे इसने लिथियम, फर्ज कर लें इसके ऊपर हम सा लिखते हैं, यहां पे सा रे गा मा पा धा
नी सा। फिर आगे रे गा मा पा धा नी सा रे। आगे फिर रे आगे देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जिस तरह म्यूजिकल नोट्स में हर 8वां जो सुर होता है नोट्स वो पहले के साथ मिलता है, इसी तरह जब आप एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के लिहाज से तरतीब देते हैं तो हर 8वां एलिमेंट पहले के साथ मिल जाता है। जैसे देखें यहां पे मैं अगर यहां से शुरू करता हूं, देखें यहां से अगर काउंटिंग में यहां से शुरू करता हूं रे से, देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8वां एलिमेंट किसके साथ मिलता है? इसकी प्रॉपर्टीज कैल्शियम के साथ। यानी अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट के लिहाज से तरतीब दिया तो उसने ये मुशाहिदा किया कि जिस तरह म्यूजिकल नोट्स में हर 8वां नोट जो है वो पहले के साथ मिलता है, इसी तरह यहां भी हर 8वां एलिमेंट अपनी खसूसियात के लिहाज से पहले एलिमेंट के साथ काउंट करता है। अगर आप लिथियम से स्टार्ट करें तो 8वां एलिमेंट सोडियम होगा, सोडियम की खसूसियत लिथियम के साथ मिलती है। इस तरह अगर आप बेरिलियम से स्टार्ट करें तो 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम होगा, इसकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम के साथ मिलती है। अगर आप बोरोन से स्टार्ट करते हैं तो 8वां एलिमेंट यहां पे एल्यूमिनियम होगा, इसकी प्रॉपर्टीज बोरोन से मिलेंगी। अगर आप कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो 8वां एलिमेंट सिलिकॉन होगा, इसकी प्रॉपर्टीज कार्बन के साथ मिलेंगी। अगर आप नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं तो 8वां एलिमेंट कौन सा होगा? फास्फोरस, उसकी प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन से मिलती है। जैसे आज आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। तो मतलब क्या कि एक जैसे जो एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं हर 8वें नंबर के बाद। हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से पहले के साथ मिलता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा ना क्या कहते हैं एक फॉल्ट था, वो क्या था कि ये कैल्शियम से आगे एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी। यानी कि हर 8वें एलिमेंट की खसूसियत का दोहराया जाना पहले के साथ, ये कैल्शियम के बाद वाले जो एलिमेंट थे ना उनके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। तो तकरीबन इसने 56 एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करने की कोशिश की। उसके बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई, वो आपको पता है कौन कौन सी होती है नोबल गैसेस? जैसे यहां पे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ठीक है, तो जाहिर बात है वो अब यहां पे देखें नियोन है, उसने तो आना है यहां पे फ्लोरीन के बाद। तो फिर तो 8 के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं हो रही, 9वें के बाद रिपीट होंगी। तो ये वाला लॉ उस वक्त बिल्कुल ही बिगड़ गया जब ये नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर हुई। तो लेकिन इसने क्या किया, न्यूलैंड्स ने एक बेहतर कोशिश की थी, आने वाले साइंसदानों को एक रास्ता दिखाया कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी पाई जाती है। आने वाले बाद में आने वाले साइंसदानों के लिए इसने एक रास्ता उनको दिखाया कि एलिमेंट्स की खसूसियात में पीरियोडिसिटी पाई जाती है, कि बाकायदा वक्फों के बाद ये एलिमेंट्स अपनी खसूसियात को दोहराते हैं। तो न्यूलैंड्स की इसी काविश की वजह से इसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तरफ से इसको मेडल से भी नवाजा गया था 1913 में, कि इसने एक अच्छी काविश की थी एलिमेंट्स को अरेंज करने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसके मुताल्लिक कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।